कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है हमने। हम पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा that is equals to 1 अपॉन साइन थीटा, एंड जो कॉट थीटा होता है that is equals to cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज हम अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर देंगे, दोनों वैल्यूज। चलो इसको पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट थीटा की जगह लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सारे का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इस टर्म का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1, यहां भी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, इसको हम इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की हम यहां पे पुट कर देंगे, अपनी इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो 1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पुट कर देते हैं। ये हो गया। इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पावर 2 थी, इसको 2 टाइम्स लिख दिया। और यहां पे हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ न्यूमरेटर में भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है। इन दोनों को क्या करो, आपस में कैंसिल कर दो। ये दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, इट इज रिमेनिंग, जो हमारे पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इट इज आवर राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इट इज cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इट इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए। सिमिलर करेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स का पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसमें ये वाला आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ राइट दिस एलसीएम, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। तो ये एलसीएम हो जाएगा। टेक द एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। पहले 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। कॉस ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, सिमिलरली कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इट इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का मतलब है इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पुट कर देते हैं यहां पे ये वैल्यू को। इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2ab आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, 2ab हो गया, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए। तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया। अपॉन हमारी सेम स्टेटमेंट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ वी नो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो अब हमारा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने पुट किया 1 प्लस एक 1 हमारे पास ये पड़ा हुआ था। अब ये वाला 1 हम इसके आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस हमारे पास एक ये बचा था 2 साइन ए, तो हम 2 साइन ए को भी यहां पे लिख देंगे प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट दोनों में 2 है, इस 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। टेक दिस 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए है। इनको काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया इट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए के इक्वल होता है। 1 अपॉन कॉस ए
इज इक्वल्स टू सीकेंट ए, ये हमें पता है। तो ये वैल्यू हम 1/cos ए की जो सीकेंट ए है ये यहाँ पे पुट कर देंगे। मीन्स 2/cos ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट ए आ जाएगा। 1/cos ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये सीकेंट ए वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 2 सीकेंट ए। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया, इट इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ वी टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट इसकी स्टेटमेंट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमने प्रूव करना है, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। सेम चीज करनी है, हर एक क्वेश्चन को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो यहां पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के एलसीएम को लेंगे। पहले tan थीटा एंड cot थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा tan का उल्टा होता है, इट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू tan थीटा एंड cot थीटा की दोनों वैल्यूज हम इन दोनों जगह पे पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की जगह पुट हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू cot थीटा की जगह पुट हो जाएगी। नाउ पुट दीज वैल्यूज। तो tan थीटा की जगह हमने पुट किया साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा सारे के अपॉन 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू पुट की cos थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू पुट की साइन थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ अब हमारा क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है दोनों तरफ। इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा दैट इज साइन थीटा आएगा, इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा दैट इज कॉस थीटा आएगा। तो दोनों डिनोमिनेटर्स का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका भी और इसका भी। और टेक एलसीएम, ऊपर की स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी रहने देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हम ले लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहां पे 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। तो कॉस थीटा आ जाएगा यहां पे प्लस ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज न्यूमरेटर में वही का वही लिखा रहने देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन नीचे फिर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, यहां पे सेम वैसे ही आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को उल्टा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को उल्टा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और डिनोमिनेटर हमारा ये ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
मल्टीप्लाइड बाई ये साइन थीटा ऊपर साइन थीटा से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट का एलसीएम लेंगे। यहां बीच में प्लस का साइन है हमारे पास, पूरी स्टेटमेंट का एलसीएम, यहां से एलसीएम ध्यान से लेना है। देखो यहां पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे एक a माइनस बी हो और एक b माइनस ए हो, तो ये उल्टे साइन है दोनों के, तो उल्टे साइन का हमने ध्यान रखना है। जब उल्टे साइन होंगे तो यहां पे हम इसके एलसीएम लेते हैं। इट इज साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल हो गया। हमारे पास यहां पे बच गया साइन थीटा। इट इज 1 साइन थीटा, इट इज 2 साइन थीटा, इट इज 3 साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, इट इज साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा हमारे पास। नाउ देयर इज डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का डिफरेंस था, यहां पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये नेगेटिव साइन हम बीच में एडजस्ट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस। अब यहां पे दोबारा ये कटेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन हम पहले ही इन दोनों का एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल बी कॉस क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। नाउ इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप है। साइन, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। तो यहां पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को यहां पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मीन्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट बंद अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ वी नो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस जगह पे हम साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज रखेंगे, इन दोनों की जगह वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। दूसरी चीज, ये भी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये भी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। इट इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ दिस साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, मीन्स
1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा भी हो रहा है और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा भी हो रहा है। तो अब हम इसे यूज करेंगे। वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ ये दोनों सेम है, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल होने के बाद 1 आ जाता है डिवाइड करते हुए। तो यह भी हमारे पास हो गया, इट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम सीकेंट थीटा लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम कोसिकेंट थीटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस 1, which is our right hand side. Therefore, left hand side is equals to right hand side. This is very important question. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 4, इसकी स्टेटमेंट है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दूसरे क्वेश्चन की तरह यहां भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। हमें ये मालूम है सीकेंट ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। इस सीकेंट ए की वैल्यू इन दोनों जगह पे हम पुट कर देंगे। इट इज 1 अपॉन कॉस ए, यहां भी 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे, यहां पे भी 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए ओवर 1 अपॉन कॉस ए। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस ए। टेक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इट इज कॉस ए। ये हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। अब जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, इस डिनोमिनेटर को उठा के जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल रिवर्स, उल्टा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके उल्टा कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। इट विल बी कॉस ए अपॉन 1। तो इसको नोट कर लेते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर ऊपर गया, कॉस ए अपॉन 1। कॉस ए एंड कॉस ए दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमें, जरा ध्यान से देखो। इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
हमें पता है साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर ए की 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नाउ इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, और ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। नाउ न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस ए है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए है, दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था इसका आंसर भी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आया था। राइट हैंड साइड को भी हमने जब सॉल्व किया इसका आंसर भी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आवर क्वेश्चन इज सॉल्व। इट इज प्रूव नाउ। क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना आप लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th पार्ट, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसकी। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल इसको प्रूव करना है। दिस इज द स्टेटमेंट। जैसे दूसरे क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। इट इज, इसको सारे को लिख लो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप जरा ध्यान से अपने आंसर को देखो। आंसर क्या है, आंसर इज कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अगर कोसिकेंट ए चाहिए हमें तो कोसिकेंट ए हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल। इसका डिनोमिनेटर आता है साइन ए, और कॉट ए हमारा होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन ए आ रहा है। अब आप क्या करो, यहां भी डिनोमिनेटर ऐसे बना दो कि सब में साइन ए आ जाए। तो न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए, सारे के अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए। अब हम इससे इन सब को, कॉस ए को, साइन ए को और 1 को,
इन सब को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, हर एक को। इससे इन सब को इंडिविजुअली डिवाइड करना है। ध्यान से देखो कैसे डिवाइड करेंगे। कॉस ए को पहले साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे, यहां भी कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको लिखते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज, पहले न्यूमरेटर कर रहा हूं मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं अब हम, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है। ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, ये भी साइन ए है और ये भी साइन ए है, दोनों आपस में कट जाएंगे। नाउ इधर ध्यान दो, इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, इट इज ऑल्सो कॉस ए अपॉन साइन ए, इट इज 1 अपॉन साइन ए, इट इज 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कॉट ए। इन दोनों की कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉट ए होती है। और 1 अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कोसिकेंट ए। हम इनकी जगह ये वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। करते हैं पुट, पहले इनको काट लेते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर में देखो पहले, इट इज कॉट ए माइनस, यहां पे आ गया 1 प्लस, यहां पे आ गया कोसिकेंट ए ओवर, ये भी हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ये हमारे पास कोसिकेंट और कॉट में आ गया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब आपने एक ध्यान रखना है, यहां पे न्यूमरेटर में जो 1 है इसकी वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू पुट होगी 1 की वैल्यू, बिकॉज वी नो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस न्यूमरेटर में करनी है पुट, ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में पुट नहीं करनी है, ओनली इन न्यूमरेटर। ये बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि सिर्फ न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट की जाएगी, डिनोमिनेटर में पुट नहीं की जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया, इसको इकट्ठा कर लो दोनों को, कोसिकेंट ए एंड कॉट ए को। तो ये हमारे पास हो गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सारे के अपॉन हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, ये हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला पुट कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी जगह पे। तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए आ जाएगा, इंटू कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए आ जाएगा। इसको एज इट इज रखते हैं हम, तो इसको दोबारा लिखते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, सारे के अपॉन हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस
कोसिकेंट ए। हमारा न्यूमरेटर ये हो गया, अब सारे का सारा डिनोमिनेटर ये हो गया। न्यूमरेटर को ध्यान से देखा जाए तो न्यूमरेटर में ये दोनों में आ रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। इसको कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जब ये डिवाइड होगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए से, तो यहां पे ये 1 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां पे ये बाहर निकल आएगा और ये अकेला बचेगा, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन लो, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस, अंदर आ गया कोसिकेंट ब्रैकेट हो गया कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, सारे के अपॉन आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। नाउ ये जो माइनस का साइन है ये अंदर के दोनों के साइंस को चेंज कर देगा, क्योंकि इट इज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर जो सारे साइन है ये माइनस का साइन यहां पे उनको चेंज कर देगा। तो इनको चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। नाउ सी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के अंदर देखो ध्यान से, ये है 1, यहां पे डिनोमिनेटर में ये है 1, ये है माइनस कोसिकेंट ए, यहां पे ये है माइनस कोसिकेंट ए, ये है प्लस कॉट ए, ये है प्लस कॉट ए। मींस ये वाली पूरी स्टेटमेंट 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए है, ये भी 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है बिल्कुल। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। मींस दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल होगी दोनों। तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारे पास, इट इज कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। लगता है ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ